अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग मैंने सुबह से ही स्टार्ट किया है। इस वक्त करीब 8 बज रहे हैं और सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना और फ्रेश लग रहा है। ऐसी प्यारी सी सुबह के साथ दिन की शुरुआत करना वाकई अलग ही सुकून देता है। हर रोज की तरह आज भी सबसे पहला सवाल यही था कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि दिन की शुरुआत हेल्दी और फिलिंग ब्रेकफास्ट से हो ताकि पूरे दिन एनर्जी बनी रहे। इसलिए आज ब्रेकफास्ट में मैं ओट्स चीला बना रही हूँ। ये बनाने में बहुत आसान, हेल्दी और काफी फिलिंग होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के ब्रेकफास्ट की तैयारी शुरू करते हैं। ओट्स चीला एक हेल्दी और फिलिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होता है और सब्जियों की वजह से ये और भी न्यूट्रिशियस बन जाता है। टेस्ट में भी ये बहुत ही लाजवाब लगता है। सबसे पहले मैंने आधा कप ओट्स लिए हैं। इसमें करीब आधा कप पानी डालकर 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए ताकि ओट्स अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएं। 10 मिनट बाद ओट्स बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें चम्मच से हल्का सा मैश कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी हल्का सा ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 टेबल स्पून दही, 1/4 कप बेसन, थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक और 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर मिक्स कर लीजिए। दही ऑप्शनल है और बेसन की जगह आप थोड़ी सी सूजी भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 2 टेबल स्पून ग्रेटेड गाजर, 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई प्याज, 2 टेबल स्पून टमाटर और 2 टेबल स्पून शिमला मिर्च डाल दीजिए। साथ ही 1/4 चम्मच नमक, हल्दी, काली मिर्च और 1 टेबल स्पून हरा धनिया मिला दीजिए। जरूरत हो तो 2 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर बैटर तैयार कर लीजिए। अब तवा मीडियम फ्लेम पर गरम कर लीजिए और हल्का सा ऑयल लगा दीजिए। करीब 2 से 3 टेबल स्पून बैटर डालकर इसे हल्का सा मोटा फैला दीजिए। क्योंकि इसमें काफी सब्जियां हैं इसलिए इसे बहुत पतला ना फैलाएं। अब इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक पकने दीजिए। जब ऊपर की तरफ से बैटर सेट हो जाए तो थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगाकर ध्यान से पलट दीजिए। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब दूसरी तरफ से भी इसे अच्छी तरह सेक लीजिए। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने के बाद हमारा ओट्स चीला बिल्कुल तैयार है। इसी तरह बाकी चीला भी बना लीजिए। जब तक चीले तैयार हो रहे थे तब तक मैंने गर्मा गर्म चाय भी बना ली है। अब ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। गर्मा गर्म ओट्स चीला, ठंडा दही, हरी चटनी, बॉइल्ड एग्स और 1 कप गर्म चाय के साथ ये ब्रेकफास्ट दिखने में जितना अच्छा लगता है खाने में भी उतना ही मजेदार होता है। ये हेल्दी और टेस्टी ओट्स चीला एक बार जरूर ट्राई कीजिए। मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ब्रेकफास्ट के बाद अब बारी है लंच की तैयारी की। आज लंच में मैं सिंपल, हेल्दी और घर का बना हुआ खाना बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले भिंडी की तैयारी करते हैं। जब मैंने आप सबके साथ अपनी मील प्रेप वाली वीडियो शेयर की थी तब काफी लोगों ने पूछा था कि स्टोर की हुई भिंडी खराब नहीं होती क्या, तो सोचा आज इसी का जवाब भी दे दूं। दरअसल मैंने उसी दिन वो भिंडी यूज कर ली थी और उसी से लंच के लिए टिफिन भी पैक किया था। उस वीडियो में मैंने भिंडी की सब्जी बनाना नहीं दिखाया था। वैसे मेरी सलाह रहेगी कि भिंडी को स्टोर करने के बाद 1 से 2 दिन के अंदर ही यूज कर लीजिए और जब भी फ्रिज में रखें तो टिश्यू पेपर या किचन टॉवेल के साथ एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। इससे एक्स्ट्रा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती है और भिंडी ज्यादा देर तक फ्रेश रहती है। तो चलिए मैंने भिंडी को काट कर तैयार कर लिया है और आज इसकी बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट भिंडी फ्राई बनाते हैं। मैंने भिंडी को पहले ही धोकर अच्छी तरह सुखा लिया था और काट कर तैयार कर लिया है। अब बिना किसी देरी के तड़का लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में सरसों का तेल गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन डालकर हल्का सा भून लेते हैं। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च और चॉप्ड प्याज डालकर प्याज को हल्का गोल्डन होने तक भून लीजिए। अब इसमें कटी हुई भिंडी डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लीजिए। एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं कि भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी ना बने तो इसे शुरू में ही ढककर ना पकाएं। पहले इसे खुला ही अच्छी तरह भून लीजिए। इससे भिंडी बहुत अच्छी बनती है
और उसमें चिपचिपाहट भी नहीं रहती। अब इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डालकर सभी मसालों को अच्छी तरह भुनने के बाद ढककर इसको पकने के लिए रख दिया है। मैंने नमक नहीं ऐड किया है। नमक हमेशा लास्ट में ऐड करें तो भिंडी आपकी बहुत अच्छी बनती है। जब भिंडी करीब 80% तक पक जाए तब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। एक छोटी सी टिप, भिंडी में नमक हमेशा आखिर में ही डालिए। इससे भिंडी पानी कम छोड़ती है और बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती। अब भिंडी को हल्का सा मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकने दीजिए। 2 से 3 मिनट बाद गैस बंद कर दीजिए। हमारी सिंपल, स्वादिष्ट और बिल्कुल नॉन स्टिकी भिंडी फ्राई तैयार है। अब भिंडी के साथ गर्मा गर्म बाजरे की रोटी भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप बाजरे का आटा लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालकर अच्छी तरह मिला लिया है। अब गुनगुने पानी की मदद से नरम आटा गूंद लिया है। बाजरे का आटा गुनगुने पानी से बहुत अच्छी तरह सेट हो जाता है। आटा तैयार होने के बाद मैंने इसकी 2 बराबर लोइयां बना ली हैं। अब एक लोई लेकर इसे हल्का सा बेल लेते हैं। तवा मीडियम गरम है, इसलिए रोटी को तवे पर डालकर मीडियम से लो फ्लेम पर पकाते हैं। जब एक तरफ से हल्का सा पक जाए तो इसे पलट दीजिए। इसी बीच मैंने दूसरी लोई भी बेलकर तैयार कर ली है। अब रोटी को दोनों तरफ से अच्छी तरह सेकते हैं। देखिए रोटी कितनी अच्छी तरह फूल गई है। इसी तरह दूसरी बाजरे की रोटी भी बना लेते हैं। अब दोनों रोटियों पर हल्का सा घी लगा देते हैं। गर्मा गर्म नरम और फूली हुई बाजरे की रोटी बिल्कुल तैयार है। भिंडी के सब्जी के साथ इसका स्वाद और भी लाजवाब लगता है। अब लंच के साथ एक फ्रेश और क्रंची सलाद भी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में काट लिया है और इन्हें 10 मिनट के लिए बर्फ वाले ठंडे पानी में रख दिया है। इससे प्याज का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही काफी अच्छे हो जाते हैं। अब 3 खीरे लेकर दोनों तरफ के सिरे काट दिए हैं। इसके बाद खीरे को लंबा लंबा काटकर पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अब सारे खीरे एक बड़े बाउल में डाल देते हैं। 10 मिनट बाद प्याज को पानी से निकालकर खीरे के साथ मिला देते हैं। अब इसमें 1 छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, करीब 3 छोटे चम्मच सेसमी ऑयल, 1 छोटा चम्मच चिली सॉस, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 4 से 5 बारीक कटी हुई छोटी लहसुन की कलियां भी मिला देते हैं। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए ताकि हर स्लाइसेस पर मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। आखिर में ऊपर से थोड़े से सेसमी सीड्स स्प्रिंकल कर दीजिए और एक बार फिर से हल्का सा मिक्स कर लीजिए। हमारा फ्रेश, क्रंची और चटपटा सलाद बिल्कुल तैयार है। इस सलाद का टेस्ट भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ और भी लाजवाब लगता है। अब लंच सर्व करते हैं। सबसे पहले थाली में गर्मा गर्म बाजरे की रोटी रख देते हैं। इसके साथ मैंने सिंपल और स्वादिष्ट भिंडी फ्राई सर्व की है। थाली को और कंप्लीट बनाने के लिए मैंने लोबिया की सब्जी भी रखी है। ये मैंने पहले से बनाकर फ्रिज में स्टोर की हुई थी, इसलिए सर्व करने से पहले इसे सिर्फ गर्म कर लिया है। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। अब इसके साथ फ्रेश और चटपटा सलाद और हरी चटनी भी सर्व कर देते हैं। देखिए कितनी सिंपल, हेल्दी और पूरी तरह से बैलेंस्ड लंच थाली तैयार हो गई है। अब चलिए बढ़ते हैं आज की अगली रेसिपी की तरफ। किचन में टाइम और मेहनत के साथ साथ पैसे बचाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें पहले से ही तैयार करके रखूं। मील प्लानिंग का मतलब सिर्फ पूरे हफ्ते की सब्जी काटकर फ्रिज में रखना नहीं होता, बल्कि अपनी बिजी डेज के लिए हेल्दी और स्मार्ट बैकअप तैयार रखना भी होता है। आज मैं बना रही हूँ पनीर प्रोटीन टिक्कीज, जो ब्रेकफास्ट, स्नैक्स या लाइट मील के लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने 200 ग्राम पनीर ग्रेट कर लिया है। अब इसमें 2 बॉइल्ड आलू ग्रेट करके डाल देते हैं। इसके बाद ग्रेटेड गाजर, 1/4 कप बारीक कटी हुई प्याज, 1/4 कप बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां, थोड़ी सी ग्रेटेड अदरक, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देते हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर,
गरम मसाला, चाट मसाला, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन और 3 टेबलस्पून ओट्स पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए। अगर आप इसे 2 से 3 दिन के अंदर यूज करने वाले हैं तो इस मिक्सचर को फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा दिन के लिए रखना हो तो इसकी मीडियम साइज की टिक्कीज बना लीजिए। अब आता है मील प्लानिंग का सबसे यूजफुल पार्ट। टिक्कीज को एयर टाइट कंटेनर में रखते वक्त उनके बीच पार्चमेंट पेपर जरूर लगाइए। इससे टिक्कीज आपस में चिपकती नहीं है और जितनी जरूरत हो उतनी आसानी से निकाली जा सकती है। बिजी मॉर्निंग्स या शाम को अचानक भूख लगे तो बस फ्रीजर से टिक्कीज निकालिए और पैन या एयर फ्रायर में दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए। सिर्फ कुछ ही मिनट में एक हेल्दी प्रोटीन रिच स्नैक या मील तैयार हो जाता है। इन्हें आप बर्गर, रैप, सैंडविच या हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं हर वीक कुछ बेसिक प्रिपरेशन जरूर करके रखती हूँ, जैसे हरी चटनी। अगर धनिया और पुदीना ज्यादा हो तो एक साथ चटनी बनाकर छोटे एयर टाइट कंटेनर्स में फ्रीज कर दीजिए। इससे धनिया और पुदीना वेस्ट भी नहीं होते और जब भी ब्रेकफास्ट या स्नैक्स के साथ चटनी चाहिए हो वो तुरंत तैयार मिल जाती है। अब अगली मील की भी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैं फिश को मैरिनेट करके फ्रीजर के लिए रेडी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने फिश को अच्छी तरह साफ करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब इसमें करीब 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 2 टेबलस्पून कुटी हुई हरी मिर्च और 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देते हैं। अब मसालों में 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, हाफ टेबल स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लीजिए। अब हर फिश पीस को मसाले के साथ अच्छी तरह कोट कर लीजिए ताकि हर पीस पर मसाला बराबर लग जाए और मैरिनेशन अच्छे से हो। जब सारी फिश अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए तो इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर अच्छी तरह बंद कर दीजिए और फ्रीजर में स्टोर कर दीजिए। जब भी जरूरत हो फिश को फ्रीजर से निकालकर कुछ देर नॉर्मल होने दीजिए। इसके बाद अपनी पसंद के हिसाब से पैन फ्राई, शैलो फ्राई या एयर फ्राई करके गरम गरम सर्व कीजिए। इस तरह पहले से मैरिनेट करके रखने से बिजी दिनों में कुकिंग काफी आसान हो जाती है। अब चलिए कुछ मीठा भी बना लेते हैं। घर की बनी मिठाई का स्वाद ही अलग होता है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बनने वाली ये क्रिस्पी सूजी की मिठाई बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होती है। एक बार बना लीजिए फिर बार बार बनाने का मन करेगा। सबसे पहले 1 कप सूजी और लगभग 1 कप चीनी ले लीजिए। मिठास अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 3 से 4 इलायची डालकर सब कुछ मिक्सचर में बारीक पीस लीजिए। इलायची से मिठाई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब इस मिक्सचर में 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/4 कप ऑयल डाल दीजिए। अब इसे हाथों से 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मिला लीजिए ताकि मोयन हर दाने में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें आधा कप ठंडा दूध डालकर मिक्स कर लीजिए। शुरू में मिक्सचर थोड़ा गीला लगेगा लेकिन घबराइए मत, सूजी धीरे धीरे दूध को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसमें 1 कप मैदा डालकर मिला लीजिए। जरूरत लगे तो थोड़ा और मैदा मिला सकते हैं। अगर आप चाहे तो मैदे की जगह गेहूं का आटा या आधा मैदा और आधा आटा भी यूज कर सकते हैं। अब डो को एक साथ इकट्ठा करके ढक दीजिए और 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिए। रेस्ट के बाद देखिए डो कितना अच्छा सेट हो गया है और बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा। अब चम्मच की मदद से छोटे छोटे पोर्शन लीजिए और गोल गोल बॉल्स बना लीजिए। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं लेकिन एक जैसी साइज रखें ताकि सभी मिठाइयां बराबर से पकें। जब सारी मिठाइयां तैयार हो जाएं, तब तेल गरम कीजिए। तेल गरम होते ही फ्लेम को लो कर दीजिए और मिठाई को धीमी आंच पर आराम से फ्राई कीजिए। शुरू में एक साथ बहुत ज्यादा पीसेस न डालें।
पहले 2 से 4 पीसेस फ्राई करके देख लीजिए। इन्हें बार बार पलटने की जरूरत नहीं है। धीमी आंच पर पकने से ये अंदर तक अच्छी तरह कुक होती हैं और ऊपर से खूबसूरत गोल्डन कलर के साथ हल्के हल्के क्रैक्स भी आ जाते हैं। यही इनका क्रिस्पी टेक्सचर और लाजवाब टेस्ट का राज है। गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें निकाल लीजिए। इसी तरह बाकी सारी मिठाइयाँ भी फ्राई कर लीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत क्रिस्पी सूजी की मिठाई बनकर तैयार हुई है। बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट। थोड़ी ठंडी होने के बाद इसे एयर टाइट डिब्बे में स्टोर कर सकते हैं और जब मन करे गर्मा गर्म चाय के साथ इसका मजा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इतनी सारी रेसिपीज बनाते बनाते देखते ही देखते रात के 10 बज गए थे और जैसे हर किचन में होता है, कुकिंग के बाद बर्तन और सामान भी काफी फैल जाता है। मेरे साथ कोई हेल्पर नहीं है, इसलिए किचन का हर काम मुझे खुद ही मैनेज करना पड़ता है। मेरा किचन भी बहुत बड़ा नहीं है और नॉन मॉड्यूलर है, इसलिए हर चीज को थोड़ा सोच समझकर ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के साथ छोटी सी जगह में भी काम बहुत अच्छे से हो जाता है। इसलिए सबसे पहले मैंने पूरा किचन साफ किया और हर चीज को अपनी जगह पर रख दिया। मुझे लगता है कि जितना जरूरी अच्छा खाना बनाना है, उतना ही जरूरी किचन को साफ सुथरा रखना भी है। साफ किचन में काम करने का मजा ही अलग होता है। उसके बाद मैंने सोचा कि रात भी काफी हो चुकी है, तो चलिए बचे हुए सारे बर्तन भी धो लेती हूँ ताकि कल की शुरुआत एक साफ और फ्रेश किचन के साथ हो। जब मैंने आप सबके साथ अपनी मील प्रेप वाली वीडियो शेयर की थी, तब काफी लोगों ने पूछा था कि मैंने कौन सी चीजें फ्रिज में रखी हैं और कौन सी फ्रीजर में, इसलिए सोचा आज उसका भी जवाब दे दूं। उस मील प्रेप में मैंने बॉइल्ड चना, बॉइल्ड राजमा, बॉइल्ड काबुली चना, मूंग दाल चीला बैटर, मटन कबाब, बॉइल्ड बीट रूट पेस्ट, बॉइल्ड बीट रूट और मेलन क्यूब्स फ्रीजर में स्टोर किए थे और फ्रिज में तुरई की सब्जी, भिंडी की सब्जी, हरी मिर्च, चॉप्ड हरी मिर्च, करी लीव्स, बॉइल्ड आलू और चॉप्ड शिमला मिर्च रखी थी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।